दोस्तों जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। भाइयों बहनों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अम्बेडकरवादी एवं प्रकृति प्रेमी ऑफिशियल चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं हूं पंकज अम्बेडकर। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले अंश से ओम प्रकाश वाल्मीकि जी द्वारा लिखी हुई पुस्तक से बताया था कि महाराष्ट्र में दलित चेतना जागृत होने लग गई थी। अंबेडकर मिशन धीरे धीरे फैलने लग गया था। जो सवर्ण मनोवादियों को नागुजार गुजर रहा था, वो अपने अस्तित्व को खतरा समझ रहे थे। वो दलितों के जुलूसों में, दलितों की बैठकों में हमला बोल दे रहे थे, पथराव कर दे रहे थे, जिससे कई दलित समाज के नेता घायल हो जा रहे थे, कई बच्चों को चोट लग जा रही थी, कई महिलाओं को चोट लग जाती थी। आगे की कहानी शुरू करते हैं। मैं हूं पंकज अम्बेडकर। आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। बहुजन मिशन, बाबा साहब का मिशन, अंबेडकर पेरियार फुले जी का मिशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। बहुजन साहित्य, दलित साहित्य ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। आइए शुरू करते हैं। चंद्रपुर महाराष्ट्र का एक पिछड़ा जिला था, जिसकी सीमाएं आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश को छूती थी। 8वें दशक में इस जिले में औद्योगिक विकास बहुत तीव्र गति से हुआ था। कोयले का प्रचुर भंडार इस जिले को कोयला उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण स्थान पर रखता है। इन तमाम परिस्थितियों में अपराध दरें भी बढ़ी है। उसी दौरान इस जिले में डकैती और राहजनी की कई वारदातें हो गई थी। पुलिस की सक्रियता बढ़ गई थी। शरद पवार पर राजनीतिक दबाव था। स्थानीय पुलिस की मदद के लिए आरक्षित पुलिस को भी लगा दिया गया था। चंदा देहरादून गई हुई थी। मैं अकेला था घर में। रात 10 बजे बाहर पुलिस जीप रुकने की आवाज़ आई। मैंने खिड़की से झांक कर देखा। कुरैशी जीप से उतरकर सीढ़ियों की ओर आ रहा था। मैंने दरवाज़ा खोला। कुरैशी ने अंदर आते हुए कहा, चलो आज तुम्हें रात्रि भ्रमण पर ले चलते हैं। मैंने पूछा, कहाँ? चलो तो सही, कुरैशी ने उतावलेपन से कहा। जीप में कुरैशी के साथ प्रादेशिक पुलिस के एक इंस्पेक्टर वर्मा सहित 4-5 सिपाही थे। रास्ते में कुरैशी ने इंस्पेक्टर वर्मा से परिचय कराया। डाकू उन्मूलन फोर्स के स्पेशल इंचार्ज थे। आज की रात पेट्रोलिंग ड्यूटी पर निकले थे। एक बारगी तो मैं चिंतित हो उठा था, पता नहीं आज कुरैशी किस मुसीबत में फंसाने के लिए ले जा रहा है। लेकिन इंस्पेक्टर वर्मा के व्यवहार और बातचीत ने मुझ में साहस जगा दिया था और मैं एक अनुभव के लिए मानसिक रूप से तैयार हो गया था। कॉलोनी चेक पोस्ट से जीप भद्रावती पेट्रोल पंप की ओर मुड़ गई थी। जीप में तेल भरवाने के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर आते ही जीप की गति तेज हो गई थी। अभी 4-5 किलोमीटर भी नहीं गए थे कि वरोरा की ओर से पुलिस अधीक्षक की गाड़ी का सायरन सुनाई पड़ा। जीप में बैठे सभी लोग सतर्क हो गए थे। अधीक्षक की गाड़ी जीप के बराबर में आकर रुक गई थी। वे सभी जीप से उतरकर पंक्तिबद्ध खड़े हो गए थे। मुझे सिविल कपड़ों में देखकर अधीक्षक ने कुरैशी से पूछा, जीप में कौन है? कुरैशी ने तत्परता से उत्तर दिया, सर पूछताछ के लिए वरोरा ले जा रहे हैं। पता नहीं कुरैशी की बात का अधीक्षक पर कितना और कैसा प्रभाव पड़ा, लेकिन मेरी हृदय गति बढ़ गई थी। अधीक्षक के जाते ही वे सब फटाफट जीप में चढ़ गए थे। सभी ने राहत की सांस ली थी। मैं अभी तक घबराया हुआ था। मैंने कुरैशी से पूछा, मुझे किस मुसीबत में फंसा रहे हो? कुरैशी ने ठाका लगाया था। इंस्पेक्टर वर्मा ने मेरी हथेली अपने दोनों में हाथ लेकर मुझे आश्वस्त किया था, आज की रात आप हमारे साथी हैं, चिंता बिल्कुल ना करें। अचानक एक जगह जीप रुक गई। वे सभी जीप से उतरकर इधर उधर खड़े हो गए। कुरैशी और वर्मा अलग जाकर खड़े हो गए थे। मैं जीप में ही बैठा था। आने जाने वाले ट्रकों कारों को रोककर जांच पड़ताल होने लगी थी। एक ट्रक आंध्र प्रदेश से लाल मिर्च लेकर आ रहा था। ड्राइवर और ट्रक क्लीनर को पुलिस ने नीचे उतार लिया था। पुलिस उन्हें ट्रक खाली करके चेक कराने की जिद कर रही थी। ट्रक ड्राइवर जानता था इस सुनसान जगहों पर ट्रक खाली करने का अर्थ क्या है। काफ़ी देर की खींचतान के बाद ड्राइवर ने एक सिपाही की मुट्ठी में कुछ रुपये ठूस दिए और ट्रक खाली कराने का नाटक अचानक ख़त्म हो गया था। 8-10 ट्रकों के साथ यही नाटक दोहराया गया था। मैं जीप में बैठकर यह तमाशा देख रहा था। पुलिस के इस चरित्र पर कुरैशी से कई बार लंबी बहस हो चुकी थी। उसके अपने अनुभव थे। यदि वह ऐसा ना करे तो ऊपर वालों की नज़र में अकर्मण्य था। उसकी गोपनीय रिपोर्ट खराब हो चुकी थी। इसी आधार पर यानी उसे भी इस मिशनरी का हिस्सा भरना पड़ा था। कुरैशी के तर्कों की सच्चाई नाप लेने का कोई यंत्र मेरे पास नहीं था। मैंने एक बार
कहा भी था, कुरैशी अपने गुनाहों को छिपा लेने का यह अच्छा तरीका है। अपने से ऊपर वालों के सिर दोष मढ़ दो, ऐसे ही ऊपर वाले नीचे वालों को दोषी बताकर बच जाते होंगे। रात 12:30 बजे हम वणी पहुंच गए थे। वणी में उन दिनों मेला चल रहा था। मेले में जैसे ही जीप रुकी, एक एक करके सभी सिपाही इधर उधर हो गए। कुरैशी और वर्मा एक चाय की दुकान के सामने पड़ी कुर्सियों पर बैठ गए। दुकानदार ने उनकी खूब खातिरदारी की। काफ़ी देर तक भी सिपाही नहीं लौटे तो इंस्पेक्टर वर्मा ने कुरैशी से पूछा, ये सब कहाँ? कुरैशी ने कटुता भरे स्वर में कहा, जाएंगे कहाँ? अपनी माँ बहनों के संग मुंह काला करने गए हैं। उस मेले में काफ़ी संख्या में ऐसी स्त्रियां आती थी जो धंधा करती थी। पुलिस जानते हुए भी उन्हें नहीं हटाती थी। हो सकता है वहाँ से वसूली ही की जा रही हो। मेरा मन कड़वा हो गया था। यह सोचकर ही ऐसे क्षणों में मुझे लगता है जैसे कुरैशी के सिर पर सींग निकल आए हैं। एक संवेदनशील व्यक्ति के चरित्र में दो चरित्र एक साथ थे। कभी कभी मुझे लगता था कि यदि कुरैशी पुलिस में ना होता तो शायद एक अच्छा संवेदनशील कवि जरूर होता। 2 बजे के आसपास और डाकू उन्मूलन फोड़ से मेले में से निकलकर कच्चे रास्तों पर चल पड़ी थी। 1-2 गांव में सामान्य पूछताछ करके फिर से पक्की सड़क पर आ गए थे। वरोरा थाने में पहुंचकर रात भर की रिपोर्ट दर्ज कराने कुरैशी और वर्मा अंदर चले गए थे। मैं जीप की सीट पर लेटकर झपकियां लेने लगा था। कुरैशी ने मुझे जगाकर पूछा था, चाय लोगे? एक सिपाही चाय का कप हाथ में लिए खड़ा था। चाय का घूंट भरने से कुछ देर के लिए नींद भाग गई थी। सुबह 5 बजे कुरैशी मुझे क्वार्टर में छोड़कर पुलिस लाइन लौट गया था। मेरी आंखों में नींद भरी हुई थी। लेटते ही सो गया था। काफ़ी दिन बड़े आंखें खुली। रविवार था इसलिए कोई हड़बड़ी नहीं थी। अपने लिए एक कप चाय बनाकर अखबार के पन्ने पलटने लगा तो एक शीर्षक पर ध्यान गया। किसी गांव में डकैती की एक और वारदात हो गई थी। मेरी आंखों के सामने समूची रात के क्रियाकलाप घूम गए। डाकू उन्मूलन पर निकली फोर्स के कारनामे मेरी स्मृति में दर्ज हो गए थे। दोपहर 2-2:30 बजे कुरैशी फिर पहुंच गया। अपने उसी दल बल के साथ अधीक्षक ने अपने कार्यालय में बुलाया था। कार्यालय शहर में कॉलोनी से 30 किलोमीटर दूर था। कुरैशी मुझे साथ लेने आया था। मैंने इनकार किया लेकिन वह माना नहीं। मुझे चलना पड़ा। घोड़पेट से आगे एक 15-16 वर्ष का लड़का कंधे पर थैला लटकाए पैदल आता था। कुरैशी ने जीप रुकवाई और उस लड़के को आवाज़ दी। पुलिस की गाड़ी देखकर वह डर गया। कुरैशी ने उसे डांटते हुए पूछा, कहाँ जा रहा है? लड़के ने सहमते हुए जवाब दिया, अपने गांव। कौन सा गांव? कुरैशी ने पूछा। वणी के पास, लड़के ने अटकते हुए कहा। वणी के पास इतनी दूर पैदल? कुरैशी के भीतर का पुलिस चरित्र उभरने लगा था। हो साहब, पैसे नहीं है, बस किराए के लिए, लड़के ने रुआसा होकर कहा। कहाँ से आ रहे हो? कुरैशी ने अगला सवाल था। लड़का घबरा गया। चंद्रपुर के किसी होटल का नाम बता रहा था जहाँ वह काम करता था। होटल मालिक ने छुट्टी नहीं दी, न 4 महीने का बकाया वेतन। लड़के की जेब में इतने पैसे नहीं थे कि वह चंद्रपुर से वणी तक बस में जा सके। माँ की बीमारी खबर सुनकर वह अपने गांव जा रहा था। पूछताछ के दौरान कुरैशी ने उसे 2-3 थप्पड़ जड़ दिए थे। झूठ बोलता है, सच सच बता, माजरा क्या है? साहब, मी खर सौंग तो शपथ देवाची। साहब, मैं सच कहता हूँ, भगवान की। थप्पड़ लगते ही लड़का मराठी बोलने लगा था। मैं फटी आंखों से कुरैशी को देख रहा था। मुझे अजीब लग रहा था। कुरैशी, मैंने कुरैशी को रोकते हुए कहा, कुरैशी, तुम्हारी नज़र में यह झूठा मक्कार, चोर या डाकू कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसकी जेब में पैसे नहीं है। यह सच है, फिर भी तुम इसे पीट रहे हो। होटल मालिक जिसने इसे वेतन नहीं दिया उसकी ओर निगाह ऊंची करके भी तुम नहीं देख सकते। इसकी मदद करने या इसका वेतन दिलवा पाने का भी कोई कानून तुम्हारी पुलिस के पास है, या सिर्फ इसे पीटते ही रहना कानून की दंड संहिता है? मेरे इस हस्तक्षेप से सभी को क्षण भर को स्तंभित कर दिया था। लड़के में भी थोड़ी हिम्मत आ गई। उसने कुरैशी के पांव पकड़ लिए। साहब, मी खर बोलते, मैं सच बोल रहा हूँ, चाहे तो होटल में जाकर पता कर लो। कुरैशी ने उसे जीप में बैठा लिया। चंद्रपुर रेलवे पुल के पास ही एक होटल का नाम उसने बताया था। जीप होटल के ठीक सामने जाकर रुकी थी। होटल में चाय नाश्ते वालों की भीड़ थी। काउंटर पर बैठा होटल मालिक नौकर के साथ पुलिस को देखकर सकपका गया था। कुरैशी ने उसके मनोभाव ताड़ दिए थे। मैं कुरैशी के पीछे खड़ा था। कुरैशी ने रौब से पूछा, यह तुम्हारे होटल में काम करता है? जी साहब। क्या किया है इसने? मालिक ने मासूम बनने की कोशिश की। इसे पगार क्यों नहीं दिया? कुरैशी ने सवाल दागा। मैं अभी देता हूँ साहब, आज यह काम पर नहीं आया। होटल मालिक ड्रॉअर खोलने लगा।
कितने महीने से तनख्वाह नहीं दी इसे? कुरैशी ने पूछा। साहब आजकल धंधा मंदा चल रहा है, मालिक ने मिमियाते हुए कहा। नौकर को हिम्मत आ गई, उसने कुरैशी से कहा, साहब 4 महीने से एक भी पैसा नहीं दिया। होटल मालिक ने 4 महीने की पगार नौकर के हाथ पर रख दी थी। लड़के के चेहरे पर खुशी की रेखाएं खिंच गई थी। कुरैशी ने मेरी ओर मुस्कुराकर देखा। मैंने कहा, कुरैशी तुम्हारे खाते में एक तो अच्छा काम जुड़ गया। लड़के ने एक बार फिर कुरैशी के पांव पकड़कर आभार व्यक्त किया था। दोस्तों, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के एक मित्र थे कुरैशी, और कुरैशी जो है डाकू उन्मूलन फोर्स के डाकू, वहाँ जो है महाराष्ट्र में उस समय चोरी डकैती बढ़ गई थी, तो कुरैशी को डाकू उन्मूलन फोर्स का अधीक्षक बनाया गया था कि भाई रात को तुम गश्त लगाओ और डाकुओं को पकड़ो। लेकिन डाकू उन्मूलन फोर्स के पुलिस वाले ही डकैती कर रहे थे, लोगों को रोक रहे थे, उनसे पैसे उगाही कर रहे थे, उनके साथ मारपीट कर रहे थे। एक बार की बात है, एक गरीब बच्चा आ रहा था कहीं से, किसी होटल में काम करता था, और तो कुरैशी लोगों की गाड़ी रुकी और कुरैशी ने उस बच्चे के 3-4 थप्पड़ जड़ दिए और उससे कहा, कहाँ से आ रहा है? उसने बेचारे ने बताया कि मैं वहाँ काम करता हूँ, ये है वो है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने कुरैशी से कहा कि भाई तू जो है इस बच्चे को क्यों मार रहा है, हो सके तो इसके पैसे दिला दे। फिर वो कुरैशी उस बच्चे को जीप में बैठालकर उस होटल में ले गया और उस होटल से कुरैशी ने उस बच्चे को पैसे दिलवा दिए। पुलिस गरीबों के ऊपर ज़्यादा अत्याचार करती है और आज भी कर रही है। उस समय भी करती थी, अंग्रेज़ों के ज़माने में भी करती थी और आज भी कर रही है। गरीब समाज की पुलिस कभी भी नहीं हो सकती है। गरीब आदमियों के ऊपर, ठेले वालों के ऊपर, रेवड़ी वालों के ऊपर, जो ड्राइवर हैं उनके ऊपर पुलिस आज भी जुल्म ढा रही है। गरीब आदमी की आज भी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं हो रही है। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। पुलिस ने भी अपना व्यवहार बदलना चाहिए। पुलिस को मित्र पुलिस कहा जाता है, वो मित्र पुलिस बने, शत्रु पुलिस ना बने। पुलिस जनता की सुरक्षा के लिए बनाई है। जनता को पुलिस का भय नहीं होना चाहिए, उससे मित्रता का व्यवहार होना चाहिए। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें।